लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक दो कमरों का किराए का मकान था जहां रहती थी आराध्या मिश्रा, 24 साल की, बीटेक ग्रेजुएट, एक मध्यम वर्गीय परिवार से। उसके पिता एक प्राइवेट क्लर्क और मां सिलाई का काम करती थीं। घर में पढ़ाई का माहौल था, लेकिन सपनों के लिए नहीं, जिम्मेदारियों के लिए। आराध्या शुरू से ही तकनीक और कोडिंग की दीवानी थी। जब बाकी लड़कियां रील्स और फैशन में व्यस्त थीं, वह लैपटॉप पर नई एप्स बनाना सीख रही थी। लेकिन उसकी इस लगन पर हर ओर से ठोकरें मिलती थीं। लड़कियों के बस का नहीं स्टार्टअप वार्टअप, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, नौकरी कर और घर संभाल। पर आराध्या के अंदर एक चुप ज्वाला थी, इतिहास रचने की। एक दिन कॉलेज के मेल बॉक्स में एक नोटिस आया, नेशनल वुमेन टेकप्रेन्योरशिप चैलेंज का। विजेता को 10 लाख रुपए का निवेश और एक मेंटरशिप प्रोग्राम मिलना था। आराध्या ने झिझकते हुए रजिस्टर किया। आइडिया, एक एआई आधारित ऐप जो छोटे शहरों के घरेलू व्यवसायों को ऑनलाइन लाने में मदद करे। जब उसने घर में बताया, माँ ने कहा, तू लड़की है बेटा, एक बार नौकरी लग जा, फिर जो चाहे करना। पड़ोसी ताने मारने लगे, इतना पढ़ा लिया, अब शादी का सोचो। आराध्या टूटी नहीं, लेकिन डरी जरूर। समाज, घर, पैसों की कमी, हर ओर से दीवारें थीं। कॉलेज की एक सीनियर, नेहा त्रिपाठी, जो अब एक सफल वेब डेवलपर थी, आराध्या के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ली। मैं तेरे साथ हूं, तू सिर्फ पीछे मत हटना। नेहा ने उसे कोडिंग के टिप्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस देना शुरू किया। पहली बार आराध्या को महसूस हुआ वो अकेली नहीं है। चैलेंज का पहला राउंड ऑनलाइन था, आइडिया पिचिंग। आराध्या ने दिन रात मेहनत करके ऐप का प्रोटोटाइप तैयार किया, लेकिन फाइनल सबमिशन से एक रात पहले उसका लैपटॉप क्रैश हो गया। वो फूट फूट कर रोई। उसे लगा सब खत्म हो गया। तभी नेहा ने अपना लैपटॉप दिया और कहा, इतिहास वो नहीं रचते जो हालात से डरते हैं, इतिहास वो रचते हैं जो हालात बदल देते हैं। आराध्या ने रात भर काम करके दोबारा प्रोटोटाइप तैयार किया और समय से पहले सबमिट किया। फाइनल राउंड लखनऊ यूनिवर्सिटी में था। वहां बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल और मेट्रो शहरों की लड़कियां आई थीं। अंग्रेजी में धारा प्रवाह, ड्रेसिंग स्मार्ट, प्रेजेंटेशन में माहिर। आराध्या को देखकर कुछ ने खिल्ली उड़ाई, ये लो, सरकारी कॉलेज वाली आई है। पर उसकी सादगी के पीछे दमदार मेहनत और अनुभव छुपा था। उसने अपने प्रेजेंटेशन में गांव शहर की महिलाओं की स्टोरीज और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन दिखाया। रिजल्ट वाले दिन बाकी टीम्स का नाम लिया गया, पर आराध्या का नहीं। एक पल को उसकी सांसें थम गईं। फिर अंतिम अनाउंसमेंट हुआ, स्पेशल जूरी चॉइस अवार्ड जाता है आराध्या मिश्रा, लखनऊ से। हॉल में तालियां गूंज उठीं। इस आइडिया ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि समाज की जड़ों को छू लिया है। जज का बयान था, उसे 10 लाख रुपए का फंड, आईआईटी बॉम्बे में मेंटरशिप और एक इंक्यूबेशन स्पेस मिला। आराध्या ने अपने स्टार्टअप घर से बाजार की नींव रखी। ये ऐप घर बैठे काम करने वाली महिलाओं को उनके उत्पाद ऑनलाइन बेचने का प्लेटफॉर्म देता है। पहले 6 महीनों में ही 10,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ गईं। जब आराध्या अपने मोहल्ले लौटी, वही लोग जो कभी हंसते थे आज ताली बजा रहे थे। मां की आंखों में आंसू थे, पर इस बार गर्व के। कुछ महीनों बाद आराध्या को टेडेक्स लखनऊ में बोलने बुलाया गया। उसने मंच से कहा, जिसे सबने ठुकराया था वही बन गई आज दूसरों की प्रेरणा। सपने देखो, मेहनत करो और तब तक मत रुको जब तक इतिहास ना रच दो। आज आराध्या मिश्रा एक साधारण लड़की से फोर्ब्स 30 अंडर 30 तक का सफर तय कर चुकी है। उसका स्टार्टअप अब भारत के कई राज्यों में फैल चुका है। अगर आप बड़ा सपना देखते हैं और उसके लिए दिल से मेहनत करते हैं, तो एक दिन पूरी दुनिया झुकेगी। जिसे सबने ठुकराया, उसी ने इतिहास रच दिया।